वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम, राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, संत समाज की, भारत माता की जय। हर हर महादेव। विराजमान समादरणीय श्री नारायण जी महाराज, सभी सुभद्र सत्संगानुरागी परमार्थ पथ पथिक श्रोता बंधुओं, भगवत गीता का ये स्वाध्याय क्रम और इसमें प्रसंग चल रहा है 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। यद्यपि कल हो गया, पर एक बहुत अलग ढंग का भाव मन में आ रहा है। कल के श्लोक में भगवान कहते हैं, पार्थ न द्वेष्टि अकुशलं कर्म और कुशले नानुसज्जते। कल हमने एक उदाहरण दिया था, फोटो खिंचाने के लिए भागना और फोटो न खिंच जाए इसलिए भागना। आगे की ओर भागना और पीछे की ओर भागना, संसार की ओर भागना और संसार से भागना, दोनों भागना है। पर संसार की ओर भागने से अच्छा है संसार से भागना, पर है तो वो भी भागना ही। पैसा पकड़ने के लिए भागना और पैसा न पकड़ना पड़े इसलिए भागना, है तो दोनों भागना ही। परंतु सामान्य दृष्टि से विचार करें तो धन की ओर भागने से अच्छा है धन की ओर से भागो, संसार की ओर भागने से अच्छा है संसार से भागो। पर है भाई जी दोनों ओर दौड़। उत्तम अवस्था क्या है? शांत स्थिर होकर के चित्त वृत्ति को पवित्र करके आप भगवत ध्यान में बैठे हैं तो ना आगे की भागने की आवश्यकता है, ना पीछे भागने की आवश्यकता है। भगवत गीता का जो लक्ष्य है वो पलायनवाद नहीं है।
भगवत गीता किसी को अकर्मण्य नहीं बनाती और भगवत गीता किसी को अनैतिक कर्म करने की छूट भी नहीं देती। किसी को हिंसक नहीं बनाती भगवत गीता। ये लोगों का भ्रम है कि भगवान ने गीता का उपदेश दे करके अर्जुन को हिंसक बनाया, युद्ध कराया ना। भगवत गीता कांटे की बात करती है, कर्तव्य का बोध कराती है। क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान हो जाएगा गीता पढ़ के, गीता सुन करके। तो कुशल और अकुशल, अच्छे और बुरे, अनुकूल और प्रतिकूल, इन दोनों के मध्य बिंदु पर स्थिर होना है। अभी किसी को अच्छा समझोगे तो उससे तुम अट्रैक्ट होने लग जाओ, उसकी ओर आकर्षित होने लग जाओगे, और किसी को आप बुरा समझोगे तो उसकी ओर से तुम्हारा मन भागेगा, तुम घृणा करने लग जाओगे। और यदि स्थिरता से आपका चिंतन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि स्थिरता से चिंतन करेगी, भगवत भाव करेगी, तो न व्यक्ति का मनुष्य का जो दोष भाव है वो दिखेगा, न उसके गुण भाव दिखेंगे। ठीक है, समस्या शुरू होती है समीपता में। दूर कोई अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क न पड़ता। आपने मान लिया कि मेरा है तो यहाँ से समस्या शुरू हो जाती है। दुनिया में कोई गलत काम करता हो, आप पहले पता करते रहे अपने घर का तो ना कोई, कि ना अपने घर का ना लड़कों में, हाँ तो कोई बात ना, चैन आ गया। तो न द्वेष्टि, जब ये अवस्था आ जाएगी कि वो अकुशल माने काम्यादि कर्मों से, दुख प्रदान करने वाले लोगों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से वो दूरी बना लेगा, उनसे द्वेष नहीं करेगा, और कुशल जो नित्यादि कर्म है अथवा जो प्रिय लगने वाले हैं उनसे राग नहीं करेगा। मूल बात है राग द्वेष की। हमारे मन को गंदा कौन करता है? राग द्वेष। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसी से समस्या शुरू हो जाती हैं। तो जब इस प्रकार कुशल और अकुशल के बीच में, अच्छे और बुरे के बीच में स्थिर हो जाएगा तो त्यागी हो जाएगा, अर्थात अहंकार और प्रतिफल से रहित वृत्ति वाला बन जाएगा। आसक्ति और फल की प्राप्ति से अपने आप को दूर करके कर्म करता बन जाए, त्यागी कहलाएगा। और जैसे ये इस प्रकार के त्याग से विभूषित होगा तो इसके हृदय में सत्व का, सात्विकता का, पवित्रता का आधान होने लग जाएगा, मन निर्मल होने लग जाएगा। और जैसे ही सत्व समाविष्ट होगा तो ये मेधावी हो जाएगा, माने बुद्धि इसकी स्थिर हो जाएगी, शास्त्रनिष्ठ बुद्धि हो जाएगी। अभी कुछ और फिर कुछ और, ऐसा नहीं होगा। और मेधावी होने का परिणाम क्या है? मेधावी का अर्थ कल भी बताया था कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक युक्त बुद्धि हो जाएगी। अच्छा, नित्यानित्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कभी विचार किया? बिल्कुल जिसने एक बार भी स्कूल का मुंह न देखा, वो भले ही गांव में पशु चराने का काम करता हो, उससे भी पूछ लोगे तो कहेगा अरे भैया ये दुनिया नित्य ना, भाई नित्य तो भगवान है बस। बिल्कुल जिसने विद्यालय का मुख नहीं देखा, जिसने पुस्तकों का स्पर्श नहीं किया, जिसको एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो भी ये बात कह देगा भाई ये दुनिया तो बिरानी है, आनी जानी है। बड़े बड़े ग्रंथों की बात करना अलग बात है, पर जब तक आप बहुत लोगों को बहुत अच्छी बातें बनानी आ जाती हैं पर अंदर कुछ भी नहीं परिवर्तन आता। बिल्कुल पूरे संसार का सार हम भी बता सकते हैं आसानी से, पर क्या हमारे जीवन में वो घट रहा है? किसी से पूछ लो तुम, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक, हर आदमी ये जानता है कि भाई इस दुनिया में हम अकेले आए थे, और आगे क्या बोलेगा वो? अकेले जाना। किसी से पूछ लो तुम, इसमें कौन सी संस्कृत की आवश्यकता रह गई, इसमें कौन से विज्ञान की आवश्यकता रह गई?
किसी आदमी से पूछ लो, वो यही कहेगा भाई अकेले आए और अकेले ही जाना है। और दूसरी बात उससे पूछो, अच्छा बाबा कुछ लेके आए थे क्या? अरे बोले भाई खाली हाथ आए, और अगली बात अपने आप बोल देगा। और तीसरी बात उससे पूछ लो, बाबा कुछ पहन के आए थे? करना भाई नंगे ही आए थे, और वो भी कपड़े उतार लिए जाएंगे जो पहनाए जाते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, शमशान में घाट पर जो काम करते हैं वो भी उतार लेते हैं। तुम्हारे मुख में जो सोना रखा जाता है उसे भी तुम्हारी राख में से छीन लावे निकाल के। आँखों पर यहाँ कहाँ कहाँ रखा जाता है स्वर्ण, वो उसे भी निकाल लाते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। सारी दुनिया जान रही है कि अकेले आए अकेले जाना है। सारी दुनिया जान रही है नंगे आए नंगे जाना है। सारी दुनिया जान रही है कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। सब जान रहे हैं कि आए तो जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। फिर अंतर क्यों नहीं आता? तो ये खाली केवल तोते के जैसी रटंत ज्ञान है। एक तोते से उसके मालिक ने कहा, रे देखो आज का दिन ठीक नहीं है, इसलिए आज कहीं दाना चुगने मत जाना। जितने तोते थे सबने कहा भाई आज का दिन ठीक नहीं है, आज दाना चुगने नहीं जाना। सब कह रहे हैं, बज रहे हैं, फिर भी उड़ गए। जब उड़ने लगे तो उसने कहा, रे भाई जा तो रहे हो, उस दिशा में मत जाना, उत्तर में मत जाना या दक्षिण में मत जाना। तोता कह रहे हैं भाई जा तो रहे हो परंतु उस दिशा में मत जाना। पता है क्यों नहीं जाना है? वहां बहेलिया आया है, उसने जाल बिछाया है, जाल बिछा हुआ होगा, उसने तुमको पकड़ने के लिए दाने डाले होंगे। तुमको दाने दिख जाए, जाल दिख जाए, बहेलिया दिख जाए तो उन दानों को देख करके लोभी मत हो जाना, लालच मत करना। तुम उस दिशा में चले भी जाओ तो उधर मत जाना, उधर चले भी गए तो दाने दिख जाए तो चुगने मत जाना, जाल पड़ा होगा, बहेलिया होगा। तोता ये बात बोल भी रहे हैं, उधर नहीं जाना, दाने दिख जाए तो चुगना नहीं, और उन दानों को देख करके टूट भी पड़े हैं। हम मनुष्यों का ज्ञान उन तोताओं के जैसा ही है जो सब जानते हुए भी बार बार उसी जाल में जाके फंस जाते हैं। अब बेचारे फंस गए हो तो सारे। तो फिर ऐसा अकेला जानते सब है, नंगे आए नंगे जाना, खाली आए खाली जाना, भाई तो कैसे बात बनेगी? बात बनेगी जब तक इन केवल वाणी का जो शब्द प्रयोग है ना, ज्ञानी बनने का जो अभिनय करने की आदत पड़ी है, जब तक ये ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरेगा तब तक भला नहीं होगा। जैसी वाणी वैसा व्यवहार। हाँ, जैसी वाणी हो वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। कथनी करनी कहे उसने, जैसा भाषण वैसा आचरण। हाँ, कथनी और करनी, उसको सामान्य भाषा में कहें तो कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए मनुष्य की। और उसमें बदलाव आता है तो तुम्हें घर में भी कोई ना पूछता, अरे यूं ही बके जा, घर के लोग ही ना पूछते। तो मेधावी का तात्पर्य है कि नित्यानित्य वस्तु का विवेक जिस बुद्धि को है वो बुद्धि उसके पास आ जाएगी। तो नित्य और अनित्य की बात चल रही थी। क्या नित्य है? जो भी कुछ बदल रहा है वो नित्य नहीं है। हाँ भाई जी, जो भी कुछ बदल रहा है वो नित्य नहीं है। जो नित्य है उसमें बदलाव नहीं आ सकता। बहुत सरल भाषा की परिभाषा बता रहे हैं। आपके बाल पहले काले थे, अब सफेद हो गए, नित्य नहीं है। जो कभी हो कभी ना हो वो अनित्य है, वो जड़ है, वो विनाशी है। हमारे शरीर में बदलाव आता है, कभी बचपन दिखता है इसमें, कभी जवानी दिखती है, कभी बुढ़ापा दिखता है। ये शरीर अनित्य है और इसके अंदर जो चेतना है उसमें कोई बदलाव नहीं आता।
वो नित्य है। फूल छोटा होता है, फूल बड़ा हो जाता है, फूल मुरझा जाता है, फूल बिखर जाता है, फूल अनित्य है, पर उसके रहने अंदर रहने वाली जो सुगंध है वो पुष्प की अपेक्षा नित्य है। पुष्प खिला तुरंत उसमें अंदर से आ गई, कहीं से इंजेक्शन लगाना पड़ेगा फूल में सुगंध आ जा। नित्य तो भैया केवल और केवल परमात्मा है, बाकी सब अनित्य है, उसमें बदलाव नहीं आता। ये नगर अनित्य है, ये मठ मंदिर अनित्य हैं, ये नदियाँ सागर पर्वत सब अनित्य है। नित्य कौन है? ये बाग बगीचे सब अनित्य हैं। नित्य तो केवल और केवल परमात्मा है। वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे ही मेधा संपन्न हो जाएगा, नित्य और अनित्य का, वस्तु और अवस्तु का, सत और असत का अंतर करना आ जाएगा, तो फिर उसके शंकाएं मिट जाएंगी, संशय मिट जाएंगे। फिर क्यों मोहासक्त होगा, फिर क्यों भटकेगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, फिर सारी गांठें खुल जाएंगी हृदय की और सारे संशय कट जाएंगे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। तम एव विदित्वा, उस जब छिन्न संशय हो जाएगा, परमात्मा को जान जाएगा, अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, उसको जान लेने के बाद में मृत्यु से पार जाएगा। अति मृत्युम एति, मृत्यु को अतिक्रांत करके बढ़ जाएगा। भैया इसके सिवा अन्य पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये प्रसंग कल वाला था। आज कहते हैं 11वें श्लोक में, नहि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। नहि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। कह रहे भाई सच्ची बात तो यह है, संसार में 1 मिनट तो बड़ा टाइम होता है। 1 मिनट कितना बड़ा समय होता है। जो घंटों की बात करते हैं उनको 1 मिनट की बात करनी पड़े तो कहेंगे साहब 1 घंटे का 60वां हिस्सा। और सेकंडों का चिंतन करने वालों के लिए 1 मिनट कितना बड़ा है, बोले सेकंड का 60 गुना अधिक समय। आप जब घंटों की बात करते हो तो आपको क्या लगता है, 1 मिनट 1 घंटे का 60वां हिस्सा है। और आप सेकंडों की चर्चा करते हैं तो 1 मिनट कितना कितना दिखेगा, 60 गुना। किसी से समय की कीमत जाननी है तो जिसकी आंखों के सामने उसका प्लेन छूट गया है उससे पूछ लो 1 मिनट की कीमत क्या होती है। और मेरे साथ तो एक घटना घट चुकी है। एक बार मुझे काशी जी से बनारस से दिल्ली आना था और कुछ दूर से ग्रामीण अंचल से आके मुझे प्लेन पकड़ना था। मेरी आंखों के सामने लास्ट व्यक्ति गया और गेट बंद हुआ। यद्यपि वहाँ जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा अधिकारी था उसने कोशिश भी की, फ़ोन भी किए और रनवे पर बढ़ने वाला था, तो अभी फिर नहीं। वहाँ एयरपोर्ट पर जो सबसे बड़ा अधिकारी था सिक्योरिटी का, उसने महात्मा मान करके मेरी खड़ाओं में मुझे तेज़ चलते हुए दौड़ते हुए देख करके, सहानुभूति के कारण, मेरा कोई परिचय तो था नहीं, उसने प्रयत्न किया पूरा, पर मेरी आंखों के सामने उसने कहा जस्ट सर प्लीज़ आप जस्ट 1 मिनट लेट हैं आप। तो मैंने उस दिन जाना कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है। यद्यपि जो लेके आया उसने गाड़ी भी खूब दौड़ाई, सारे काम सबने अपने अपने प्रयत्न किए थे,
पर 1 मिनट का मतलब क्या है, वो वहाँ से फ़ोन पर बोल रहा है, सो तो बहुत आवाज़ आती है ना जब वो बात करते हैं आपस में कि सॉरी सर 1 मिनट लेट हैं आप तो मैंने जाना 1 मिनट का मतलब क्या होता है। जिसकी आंखों के सामने से ट्रेन निकल गई हो, उससे पूछो कि मिनटों का सेकंडों का क्या होता है मतलब। इस संसार में 1 सेकंड भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता। यह है भगवद गीता का संदेश। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। 3 अध्याय में भगवान ऐसा कह के आए कि इस सृष्टि में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो 1 पल को भी बिना कर्म किए रह सके, 1 क्षण भी। एक सेकंड भी नहीं रह सकता। वो बात एक अलग है, शारीरिक कर्म नहीं कर रहा होगा तो वाणी से कर रहा होगा, वो भी नहीं कर रहा होगा तो मन से लगा होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो देखने में तो अकेले होते हैं परंतु वो बहुत बड़ी भीड़ में जी रहे होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो देखने में तो भीड़ में हैं, बहुत लोगों में बैठे हैं, पर परम शांत हैं, बिल्कुल नित्य निरंतर एकांत का आनंद ले रहे हैं। भीड़ में रह करके अकेले होना ये बहुत कठिन है, और अकेले में रह करके, एकांत में रह करके भीड़ का जीवन जीना, ये तो सारी दुनिया ही जी रही है। अकेला बिस्तर पर लेटा है, ख्वाब देख रहा है, सैकड़ों प्रकार के सपने रच रहा है, हजारों लोगों में घिरा हुआ है, अकेला ही। और रात दो जाले बुने जा रहा है, सपने में अकेला ही होता है, फिर भी पूरी दुनिया बसा लेता है अपनी। तो हम जो अकेले हैं बाहर से, इसका मतलब ये मत समझना कि हम अकेले ही हैं। न जाने कौन कौन से तूफान मचे अंदर, कौन कौन चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या जाने। समुद्र के ऊपर जैसे पानी है सरोवर का, इसके ऊपर लहरें नहीं उठ रही, समुद्र के ऊपर लहरें नहीं उठ रही, तो क्या कहते हैं लोग, भाई आज तो समुद्र पूरी तरह क्या बोलते हैं, शांत है। पर ये सच है क्या? उसके अंदर जो मछली रहती है, मगरमच्छ रहते हैं, वो शांत होंगे क्या? वो शांत रहने देंगे? हवा नहीं चल रही इसलिए ऊपर की लहरें नहीं उठ रही हैं, बाकी तो भाई साहब अंदर तो उत्पात चलेंगी ही। इस धरती पर कोई ऐसा माई का लाल है जो सिद्ध कर दे कि समुद्र अंदर से शांत होगा? बस वो बाहर की शांति देख करके मगन है कि समुद्र शांत हो गया। ऐसे मनुष्य ऊपर से शांत बैठा हो, इसका ये अर्थ मत लगा लेना कि सब कुछ ठीक ठीक है। अंदर कामनाओं के, इच्छाओं की, कामनाओं की जो मछलियां कूद रही होंगी, जो ईर्ष्या, क्रोध के, अहंकार के नाग फड़फड़ा करके अंदर उछल कूद कर रहे हैं, वो कहाँ शांत रहने देंगे? बहुत मुश्किल है भाई जी, अंदर और बाहर से शांत रहना। वो एक जगजीत सिंह ने संभवतः एक पंक्ति गाई है, गज़ल गायक थे वो, उन्होंने गाई है, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। किसी को, ये देखो कितनी बारीक बात है, किसी को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे पूछ रहे भाई क्या बात है। मुस्कुराते हुए आदमी को देख करके तो आदमी खुश होता है, भाई वाह खिला हुआ फूल मिल गया। तो पूछ रहा है जो मुस्कुराने का नाटक कर रहे हो, क्या गम है, क्या दुख है जिसे छुपाए जा रहे हो। वो जान रहा है कि मुस्कुराहट की चादर के अंदर ये दर्द का लावा भरा हुआ है। मैंने बिना मतलब के जो मुस्कुरावे, जरूरी नहीं है कि ठीक ही है, कुछ ढक भी रहा हो सकता है। क्या छुपा रहे हो साहब? और जो शांत और एकदम गंभीर बैठा है, इसका मतलब ये मत समझना कि वो चिंता में और टेंशन में बैठा है, वो अपने आनंद में भी हो सकता है। इसलिए केवल बाहर की चादर को, आवरण को देख करके मनुष्य सबसे दुनिया में बड़ा कलाकार है।
इसलिए जब मिलो तो सावधानी से मिलना, क्योंकि ईश्वर मुखौटे लगाने की कला बहुत आती है। अंदर से दर्द से कराह रहा है और आइए भाई साहब आइए, मिल रहा है हंस करके, क्या कर लोगे ऐसे। तो एक पल भी संसार का कोई जीव बिना कर्म किए रह नहीं सकता। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। पूरी तरह कर्मों का परित्याग कर दे मनुष्य की कोई ताकत नहीं, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। परंतु यस्तु कर्म फल त्यागी, वो बड़ा वो है जो कर्म को त्यागता, ये बड़ा नहीं है। अभी तो कर्म के फल को त्याग दे। मैंने एक सज्जन, हम लोग भादरा में जब बहुत बरस तक रहे हैं, भादरा के पास में एक सिकरोड़ी गांव, और वहाँ एक क्षत्रिय वंश में उनका जन्म हुआ और संभवतः विद्यालय शिक्षा में वो पीटी मास्टर बन जाते, क्या कह लेते हैं वो, और जो पीटी वाले मास्टर जी बन जाते हैं, हाँ, वो स्काउट गाइड और एनसीसी इस तरह का प्रशिक्षण दिलवाते थे। बहुत सरल, बहुत सज्जन, इतने सज्जन कि संभवतः मैं ठीक से समय नहीं बता पाऊंगा, कहते हैं कोई दिन ऐसा नहीं 12 महीने का कि जब उन्होंने ट्रेन का कोई समय निर्धारित था, भादरा में पहले छोटी लाइन होती थी स्टेशन पर, जब उन्होंने पूरी ट्रेन को पानी ना पिलाया हो। 12 महीने। राजस्थान में तो प्राय जल के अभाव रहते थे ना, तो 12 महीने उन्होंने पानी पिलाने का अपनी ड्यूटी से हट करके जाके काम करते थे। बदले में किसी से एक नया पैसा, एक दाना, एक किसी से चाय की चुस्की की बात या पानी की बूंद मांगी हो। बहुत सारी संस्थान को सम्मानित करते थे, हम लोग भी बहुत प्रेम करते थे उनसे और उनको देख करके बहुत प्रेरणा लेते रहे। तो ऐसे भाई बदले में क्या पाया उन्होंने। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, मेरी ये बातें पूरा व्यक्ति का नाम और गांव का नाम और स्थान, ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कोई जाके देख भी सके। लोगों से पूछ के देखो कि भाई उन्होंने बदले में कुछ पाने के लिए ऐसा किया। जीवन भर बिना कुछ बदले में चाहे लोगों की प्यास बुझाते रहे। एक दूसरा उदाहरण है, मैं भैया का नाम भूल गया, मेड़ता रोड स्टेशन, जो मेड़ता स्टेशन है, मेड़ता समझ रहे हो, जहाँ की मीराबाई के बारे में प्रसिद्धि है। मैं मेड़ता माने उस नगर का नाम है जहाँ मीरा जी का नंबर है, तो मीरा जी का मंदिर है। एक तो मेड़ता सिटी है और एक मेड़ता रोड स्टेशन है। तो वहाँ पर भगवती का बहुत भव्य मंदिर है। उसके पृष्ठ भाग में बहुत भूमि पड़ी हुई थी। आदरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज की वहाँ भक्तमाल अथवा भागवत जी की कथा भी हो चुकी। तो उस स्थान पर हम घूमने गए तो बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर, राजस्थान की धरती पर इतने बड़ के पेड़, इतने सुंदर सुंदर किशोर अवस्था के इतने प्यारे प्यारे वृक्ष पंक्तिबद्ध लगे। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की कीर्ति पताका लहरा रही हो। मैंने पूछा भाई इस जंगल में जहाँ पानी का प्राय बहुत अभाव रहता है, इतने व्यवस्थित, इतने स्वस्थ, इतने सुंदर ये वट के वृक्ष कैसे? शायद आप हमारे साथ गए होंगे घूमने के लिए, तो सैकड़ों की संख्या में वट के वृक्ष। तो उन्होंने कहा हाँ साहब, किसी एक सज्जन की तपस्या का फल है, एक भगीरथ है वो लगाता है। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, विवाह नहीं हुआ, कभी फोटो खिंचाने आगे नहीं आए, कभी प्रशंसा कहीं हो तो वहाँ खड़े नहीं हुए, और चुप मौन का मतलब ऐसा नहीं बोलना नहीं आता, पर कभी भी अपने कार्य के बारे में चर्चा की बात आए तो वो मौजूद नहीं होंगे। अखबार लिखते हों लिखें, पत्रिकाएं लिखती हों लिखें, कोई लिखे कोई बोले। और ये बताया कि कम से भी कम 10 वर्ष तक उस व्यक्ति ने अपने हाथों से बाल्टी भर भर के सारे दिन पेड़ लगाना, पानी लगाना, पेड़ लगाना, पानी, यही करते थे। बाद में तो फिर वहाँ मोटर वोटर लग गई, साधन बहुत कर दिए लोगों ने। तो बदले में उनको कोई किसी से पारितोषिक चाहिए।
ऐसे लोग इस धरती पर हैं, इसलिए धरती इतनी सुंदर लगती है, ये दुनिया इतनी अच्छी इसलिए है। यहाँ खिलाने वाले भी हैं, यहाँ केवल अपने लिए जीने वाले नहीं, यहाँ दूसरों के लिए जीने वाले हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। अभी एक बहुत बड़ी विभूति, भारतवर्ष की विभूति की जीवन यात्रा पूर्ण हुई है। आपको ध्यान हो, चिपको आंदोलन, उत्तराखंड की धरती है, बहुगुणा जी, सुंदरलाल, क्या नाम था, सुंदरलाल बहुगुणा। हमारा यहाँ उनको स्मरण करें इसलिए नहीं कि उनसे कुछ हमको चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ऐसी विभूतियाँ जिनको दुनिया से बदले में कुछ नहीं चाहिए, वृक्षों को कटने से रोकने के लिए उस महापुरुष ने उत्तराखंड की धरती से वो संदेश दिया कि दुनिया के जितने प्रकृति प्रेमी थे वहां तक उनकी आवाज पहुंची। कोई धन चाहिए किसी से, वृक्षों की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने की जो संकल्प शक्ति उनमें देखी गई, और एक का नाम ले रहे हैं, असंख्य लोग ऐसे होंगे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे होंगे। एक आपके बहुत पास के कांधला, यहाँ से कितनी दूर होगा कांधला? कांधला यमुना के एकदम किनारे है, आप इस किनारे पर उस किनारे। कांधला के एक बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी और भगवती माँ गंगा के भक्त भी। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो? जीडी अग्रवाल, जिनका नाम स्वामी सानंद हो गया, जो बाद में सन्यासी, जीडी अग्रवाल जी ने गंगा की रक्षा के लिए कितने दिन तक अपने जीवन को दांव पर लगाया। कितने दिन तक? पहले तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, सरकारों के साथ मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के, गंगा की रेती का खनन ना हो, गंगा पर ये बहुत बड़े बड़े जो बांध बांधे जाते हैं ये ना हो, गंगा को केवल नदी मत मानो, केवल ऊर्जा संदोहन का केवल केंद्र मत मानो, गंगा आध्यात्मिकता की प्राणधारा है, भारतवर्ष की चेतना को जीवंतता देने वाली वो पवित्र दिव्य शक्ति है। परंतु कौन ध्यान देता है? हम जगते भी तो नहीं हैं। आए थे, वो जल रहे थे दीपक की तरह, बुझा दिया किसी ने, कोई परवाह नहीं है। कोई दीपक किसी ने जलाया है तो हम नया दीपक नहीं ला सकते, बत्ती हम नहीं ला सकते, तो भाई थोड़ा तेल डालने में हमारा जाता क्या है? तेल नहीं डाल सकते तो कोई फूंक मार के बुझाता है, तो हम ओट कर दें, बचा दें, हमारा जाता क्या है? पर हम ऐसे सोई हुई जाति हैं, हम सोई हुई प्रजाति हैं, हिंदू माने भारतीय लोग, कि दीपक जला दिया तो ताली बजा सकते हैं, वाहवाही कर सकते हैं, साथ नहीं खड़े हो सकते। दीपक बुझाने वाले लोगों का विरोध नहीं कर सकते। हमें तो हमारा घर बचाना है ना, हमारा खेत बचाना, हमारी फैक्ट्री चलनी चाहिए, हमारी दुकान चलनी चाहिए, हमको पंगा मोल लें। तो ये नाम इसलिए याद कर रहा हूं कि जो वास्तव में कर्म के फल का परित्याग करता है, यस्तु कर्म फल त्यागी, वास्तविक त्यागी वही है, कर्म त्यागने वाला त्यागी नहीं है। कर्म का परित्याग कर दिया, अरे भाई कहीं पानी की बात है, कहीं वृक्ष की बात है, नदी रक्षण की बात है, तालाब बचाने की बात है, आप सनातन परंपराओं के संरक्षण की बात है, कोई संकल्प शक्ति का बलि खड़ा होता है तो उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। न्याय की बात, नीति की बात करने में कभी व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते नहीं यस्मात् देहभृता देहम विभर्ति इति देहभृत, माने देहात्माभिमानवान। ऐसा व्यक्ति जिसको अपने शरीर का पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा जिसको पता है। हम लोग काशी जी से ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे तो कोई समागम था, किसी मत वालों का समागम होता था ना, बहुत इकट्ठी होती थी भीड़। तो उनमें पूरी की पूरी ट्रेन में हमको लगता है कि 90% वही लोग थे, हर डब्बे में बहुत भरी हुई गाड़ी।
जहाँ हमको बैठने का अवकाश मिल गया वहाँ भी वही लोग थे सब। तो हम बिना मतलब के तो किसी संवाद पहले से ही स्वभाव से नहीं करते। वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, हम शांत अपनी पुस्तक पढ़ते रहे। ये घंटी वालों ने, ये मंदिर वालों ने और ये आरती वालों ने, ये सब सनातन उसको हिंदू को और भारत को नष्ट कर दिया, क्या क्या बोले जा रहे थे। आपस में हमको बहुत अच्छा मार्ग मिल गया। हमने तो पहले हम भी अज्ञान में थे, अंधेरे में थे, अब दिव्य प्रकाश मिल गया। अब हम मंदिर वंदिर नहीं जाते। कोई कहता मन चंगा तो कठौती में गंगा, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। मैं मेरा पढ़ता रहा। मेरे हाथ में जो पुस्तक रही उस पुस्तक का जो टाइटल था उसको पढ़ करके किसी ने कटाक्ष कर दिया। उसने भाई तुम नहीं बोलते। हमने पुस्तक हटा करके देख लिया और चुपचाप फिर वापस पढ़ने लग गए। कह रहे इन पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके नई पीढ़ी बर्बाद हो गई, तो अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो। माने देखो, बिना मतलब आ बैल मुझे मार, बिना ही मतलब के कोई आदमी शांति से जी रहा है, नहीं बोले आ बैल मार। फिर भी मैंने वापस एक पुस्तक हटाई और मुस्कुरा के देखा और फिर वापस में मेरा पढ़ने लग गया। मैं जान गया भाई इनसे कौन सर मारेंगे, क्या फ़ायदा होगा। ये इन्होंने किसी के अनुसरण करने की बीमारी से ग्रस्त ये ऐसे लोग हैं जिन पर तुम्हारे कहने का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्यों चक्कर में पड़ो। ठीक है, अभी इनका नशा है। तो वो फिर एक उनमें कोई तेज सा था, अरे बोले ये क्या बोलेगा, ऐसे क्या है, ये पौंगापंथी हैं, क्या क्या बोल गया। उस समय हम ये कपड़े थोड़े ना पहने थे, तब तक साधु नहीं बने थे। बेस क्या रहा होगा बहुत ज़्यादा उस विषय उसमें नहीं। हमने अपनी पुस्तक रख दी, भाई साहब क्या बात है, क्या समस्या क्या है आपकी, शांति से बैठो, आप भी यात्रा करो, थोड़ी देर का मिलन है। तुम्हारे रास्ते जाओगे, हम अपने रास्ते जाएंगे। चाहते क्या हो, बोले चाहते क्या है, हमको इस धरती का अंधेरा मिटाना है। भाई जी अपने मन का ही अंधेरा मिटा लो पहले। पूरी दुनिया का अंधेरा तो तब मिटाना, पहले अपने अपने मन का अंधेरा मिटा लो। मन चंगा तो कठौती में गंगा है। तुम इतनी देर से बोले जा रहे हो मन से आरती कर लेते हैं, मन से ही पूजा कर लेते हैं। भाई साहब एक दिन मन से रोटी भी खा के दिखा दो। आज घर जाना और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिस वो पंथ से जुड़े हुए थे उस पंथ के लोग अगले स्टेशन पर, उनको लंगर की सेवा रहती है ना, अगले स्टेशन पर पहुंचेंगे तो भोजन की व्यवस्था है, ये हमको पता नहीं था ना। आज तुम वास्तव में धार्मिक हो, देश का उद्धार करना चाहते हो, तो सौगंध है तुमको अपने धर्म की, अपने माता पिता की और अपने समग्र सत्व की। आज बेटा मन से भोजन करना, तो रोटी खाना नहीं शरीर से। उन्होंने कहा कैसे काम चलेगा जी, ऐसे तो भूख तो लगती है ही। अरे भाई शरीर को भूख लगती है, रोटी खाते हो तो मंदिर में जाके घंटा बजा के आरती करने में क्या आफत आ रही है। तुम मन से पूजा कर सकते हो तो मन से भोजन क्यों नहीं कर सकते। तुम मन से ब्रह्म से जुड़ सकते हो, आत्मज्ञान पा सकते हो, तो मन से एक दिन सो के दिखा दे। काम में लगा रहे, बोले मेरा शरीर काम कर रहा है, मैं काम नहीं करूँगा, मैं मन से आराम कर लूँगा। बोले जी ऐसा तो नहीं होगा। बक बक मत करो, जीवन को खराब कोई और नहीं तुम कर रहे हो। जिस दिन तुमको ये क्षमता प्राप्त हो जाए कि हमारा शयन मन से हो गया, अब शरीर को अब विश्राम की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन आपको ये लग जाए भोजन की आवश्यकता नहीं, हम तृप्त हो गए, तुम्हारे संकल्प से तुम तृप्त होने सीख जाओ, तो उसी दिन समझना कि तुम वास्तव में, तुमको शरीर से मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भजन हो गया। अभी भगवान शास्त्रीय परंपराओं के पालन में तो आपको परेशानी दिखाई देती है, उससे आलस्य के कारण तुम जान बचा के भागते हो, पर खाने पीने में, सोने जगने में, मौज मस्ती में तुमको शरीर पूरा चाहिए भाई। तो बिल्कुल शांत हो गए, सन्नाटा। बरेली तक मैं आया, लखनऊ से बरेली तक शायद वो ट्रेन बनारस से बरेली तक थी शायद, तो वो लखनऊ का समागम या लखनऊ के आसपास कहीं का था। वहाँ से लेकर के बरेली तक मैं तो बहुत शांति से बैठ गया, फिर मुझे किसी ने ना छेड़ा।
और सब लोगों ने अपना बढ़िया जो भोजन आया था वो ले लेकर के खाए। मुझसे भी पूछा, मैंने हाथ जोड़ूं भाई जी, मैं तो आज मन से ही खा करके अपना काम चलाऊंगा। ये जो बोलना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये जिनका अनुभव था, जानते किन का अनुभव था ये मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी बात है? हम जब यहाँ हमारे पास में सुख में मंदिर है ना, उस पर एक आरती चलती है, पद बहुत प्यारे प्यारे गाए जाते हैं, हमको उसके अर्थ लगता है तो बहुत आनंद आता है। उसमें नाम तेरो आरती, वो आरती गाई, हाँ मदन मुरारे बोलते हैं, मदन मुरारी आपका नाम ही आपकी आरती है। और हर के भजन बिना सकल झूठे पसारे, ऐसे बोलते हैं। आप ये देखो कि जिन रविदास जी ने ये संदेश दिया है कि भगवान के नाम का आश्रय ही हमारे समग्र दुखों का शमन करने वाला है, बिना भगवान के भजन के ये सकल झूठा पसारा ये किसी काम का नहीं है। उन रविदास जी के नाम पर तुम देवताओं का खंडन करने लग जाओगे तो ये नादानी नहीं है क्या? उन रविदास ने जीवन में कभी अपनी जाति नहीं छुपाई। उन रविदास ने कभी अपने व्यवसाय को तुच्छ, हीन और छोटा नहीं माना। उन रविदास जी ने कभी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों का ढिंढोरा नहीं पीटा, तमाशा नहीं बनाया कि आओ मुझे प्रणाम करो। लोगों ने कहा कि बाबा अब तो तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि हो गई, बड़े बड़े भक्त आने लग गए, बड़े बड़े समृद्ध लोग आपके पास आते हैं, अब ये जूता गांठना छोड़ दो। उन्होंने कहा ये जूता गांठने से तो आनंद मिला ही है, ये तत्व जो प्राप्त हुआ है मुझको, यही मेरा भजन है, ये छूट गया तो भजन छूट जाएगा। आज हम जाति का नाम पर मरे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं कि हमको छोटे, हम बड़े, हम दलित, हम पद दलित। अरे बाबा, कोई किसी ये फूल तो कहीं भी खिल सकता है, आध्यात्मिकता का पुष्प किसी भी शरीर में खिल सकता है, किसी भी घर में खिल सकता है, किसी भी जाति में खिल सकता है। पर रविदास जी के नाम पर सनातन परंपराओं का विखंडन करने की जो आदत पड़ गई है बहुत बुरी। जिस देवत्व के आश्रय से उनमें ये दिव्यता आई कि वो अपनी कठौती में ही भगवती गंगा को प्रकट कर सकते हैं। कोई सज्जन गंगा जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, रविदास जी से, रैदास जी या रविदास जी जो बोलना है, उनसे मिलते हुए गए तो वहाँ कोई कंगन था, हाथ चंगा तो क्या बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वो जो कंगन था, कंकड़ था, गंगा जी में गिर गया या मिल गया, जो भी कुछ कथा ऐसी है, वो जिसको कंगन राजा की पत्नी को दिया गया, उसने कहा भी दूसरा भी चाहिए मुझे, तो ये दूसरा भी चाहिए। अब ये दूसरा कहाँ से लावे? धार्मिक तो था, भावुक तो था, पर इतनी सामर्थ्य भक्ति में नहीं थी कि दूसरा कंगन गंगा जी से ले आए। वो रैदास जी के पास पहुंच गया, बाबा ऐसे ऐसे समस्या है। उन्होंने अब जिस कठौती का मतलब है, जिस एक लकड़ी का पात्र होता था जिसमें पानी भरा रहता था चमड़ा गीला करने के लिए, और किसी जो भी करते होंगे, उन्होंने बैठे बैठे हाथ डाला और उसमें से कंगन निकाल के दे दिया। गंगा जी में ढूंढने जाओगे, ये रही गंगा, ले ले। ये है मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि भगवती गंगा उनकी कठौती में प्रकट होगी। तो अनुभव उनका है, और गीत गाएंगे हम। हमने ना अपना मन सुधारा, ना अपनी बुद्धि सुधारी, ना अपना जीवन ठीक किया। इसलिए कहते हैं दूसरे के माने उद्धार के वचनों का, अनुभवों का आश्रय लेने से उद्धार नहीं होगा। हम भी तो वैसे ही बने कि हमारी कठौती में गंगा आ जाए। जब हम लोग गंगा के किनारे पड़े, वहाँ पर ठंडी के दिनों में प्रायः हमारे साथी गंगा नहाने से डरते थे। नलके का पानी गर्म होता था, तो कि गंगा के किनारे का, इसलिए मन चंगा तो नल में ही गंगा। अरे भाई, नल में गंगा तो कर लो,
होनी तो चाहिए, है में क्या बात है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम महापुरुषों को भी बांट लेते हैं, उनके नाम पर कुछ अनैतिक भी करने लग जाते हैं अंधेर गर्दी में। अरे भाई, जिन भगवान के नाम के आश्रय से सामान्य रविदास जी महाराज हो गए, साधु शिरोमणि लोग कहते हैं उनको, जिन भगवान के नाम का आश्रय लेने पर सामान्य जुलाहे के घर में वो विभूति प्रकट हुई, कबीरदास जी महाराज हो गए। बड़े बड़े विद्वान जिनके लिखे हुए दोहों पर पीएचडी करते हैं, उन भगवान का तिरस्कार करके कोई शांति कैसे पालेगा। जिस भारतीयता के लिए, भारत के लिए इन महापुरुषों ने बहुत कुछ किया, उनका उस भारतीयता को विखंडित करके आप क्या पालोगे, उस राष्ट्रीयता को विखंडित करके क्या मिलेगा। इसलिए समग्र शास्त्रों का और समग्र सनातन धर्म के सिद्धांतों का सार इतना ही है कि आप जी रहे हो तो अपने अनुभवों के साथ शास्त्रीयता की मर्यादाओं का तालमेल बनाओ। दूसरों के विचारों का खंडन करने से पहले पहले अपने आप का तो मंडन कर लो। वास्तविक त्यागी वो है कि हाँ, देहाभिमान मिटा नहीं, और ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की बात ब्रह्म ज्ञान की करेंगे। जिसका देहाभिमान गल गया उसको संसार में कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। अब उसे मान और अपमान की कोई चिंता नहीं, अब उसे सुख दुख विचलित नहीं कर पाते। परंतु मनुष्य जब तक देहाध्यास से ग्रस्त रहेगा तब तक कर्म का परित्याग नहीं कर सकता, उसे करना ही पड़ेगा। उसे भाई पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, संक्रांति हो, ये सब करने पड़ेंगे। जब तक उसको गाय का और गधे का अंतर मालूम है तब तक उसको जो शास्त्र के विधान है उनका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता भाई सब में परमात्मा है तो गाय की जगह पर गधा ला के बांध लोगे, ना बांध पाओगे। कर दूध ही तो चाहिए, तो गाय के दूध की जगह सुकरिया का दूध नहीं ला सको आप। आपको अंतर करना पड़ेगा जब तक तुमको शरीर का भान है। ऐसा नहीं हो सकता कि गंगा में भी पानी है और नाले में भी पानी है तो गंगा जल छोड़ के नाले का पानी पी लोगे, ना पी पाओगे। तो जब तक शरीर का भान है तब तक आपको सारे शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। कह रहे देह कैसा है, बोले देह का कर्माधिकार हेतु वर्णाश्रमादि रूपम कर्तृत्व भोक्तृत्वाद्याश्रयं स्थूल सूक्ष्म शरीरेंद्रिय संघातम। शरीर क्या है उसके बारे में कह रहे हैं। पहली बात बता रहे हैं, जो कर्माधिकार का हेतु है, कर्म करने का अधिकार जिससे मिलता है, क्या करें क्या ना करें, ऐसे वर्णाश्रमादि रूप का जो आश्रय है उसे शरीर कहते हैं। हमारा वर्ण कौन सा है, हमारा आश्रम कौन सा है, ये शरीर के द्वारा ही निर्धारित होगा। जिस कुल में, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ, जिस वर्ण में हमारा जन्म हुआ, ये हमारा पहला शरीर का परिचय है। भाई ब्राह्मण जाति में पैदा हुए, माता ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हो गए, पहला परिचय। माता छत्राणी और पिता भी क्षत्रिय, तो ये तुम क्षत्रिय हो गए बाय बर्थ। माता वैश्य कुल की और पिता भी वैश्य कुल का, तो आप वैश्य जाति के हो गए। और पिता शूद्र कुल के और माता जी भी शूद्र कुल की, तो आप बाय बर्थ शूद्र कुल के हो गए। इतना गौरव के साथ में अपने आप को मानना चाहिए कि परमात्मा ने जिस जाति में हमारा जन्म हुआ उसका उल्लेख वेदों में है। जिस जाति में हमारा जन्म हुआ वो जाति वो है जहां से जो भगवान के चरणों से प्रकट हुए, उन चरणों से जहां से गंगा जी प्रकट हुई, उन चरणों से हम प्रकट हुए, जिन चरणों की वंदना बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा करते हैं। तो गौरव की बात है, इसमें गिलाने की बात कहाँ है। तो पहला परिचय क्या है, बोले वर्ण और आश्रम। आश्रम माने आप ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो कि वानप्रस्थ हो कि सन्यासी हो, ये निर्धारण होगा।
जब आप बताओगे साहब मैं अमुक वर्ण का, अमुक आश्रम का व्यक्ति, अब मेरा कर्तव्य क्या है, तो शास्त्र बताएंगे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का जो आश्रय है, कर्तापन और भोक्तापन जिस शरीर से चलता है उस शरीर की बात कर रहे हैं। और ये कैसा है, बोले स्थूल शरीर ये दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर इसके अंदर है और कारण शरीर उससे भी अंदर है। इस प्रकार के शरीर को, देह को जो पोषण करने में लगे हैं वो देहवृत कहलाते हैं। शरीरधारी के लिए, देहाध्यास संपन्न व्यक्ति के लिए कर्म का परित्याग कभी संभव नहीं है। कह रहे देहाभिमानवान जो व्यक्ति है, देहवृत उच्यते नहीं विवेकी स, वो विवेकी नहीं कहलाएगा। वेदा अविनाशिनम इति इत्यादि के द्वारा कर्तृत्वाधिकारात निवर्तितः, कर्तृत्व के अधिकार से उसको हटा दिया, अलग कर दिया। तेन देहवृता, उस देहाध्यास से युक्त अज्ञानी व्यक्ति को कह रहे हैं न सक्यम त्यक्तुम संन्यासितुम, उसको संन्यास का अधिकार नहीं, उसको कर्म के त्याग का अधिकार नहीं, कर्म के फल को त्याग सकता है वो। कस्मात, क्यों, यह तो अज्ञ अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन्, जो अज्ञ है माने अनात्मज्ञ है और अधिकारी माने कर्माधिकारी कर्मयोगी है, वो नित्य कर्मों को करते हुए उनके कर्म के फल का परित्याग कर देगा। कर्म फला विसंधि मात्र सन्यासी, वो कर्म मात्र के प्रत्येक फल का, माने कर्म तो करेगा, कर्म नहीं छोड़ सकता पर फल छोड़ा जा सकता है, उस सन्यासी को त्यागी कह रहे हैं। वो कर्मी सन इति स्तुत्यभिप्रायेण, ये स्तुति के अभिप्राय से उसको त्यागी कहा जा रहा है। कर्म नहीं त्याग सकता, कर्म का फल त्यागा जा सकता है। तस्मात् परमार्थदर्शिना, इसलिए परमार्थदर्शी जो अदेहवृत है, देहाभिमान से रहित है, अशेष कर्म संन्यास शक्यते कर्तुम, वही समग्रतया कर्मों का परित्याग कर सकता है। आज के श्लोक का सार ये हुआ, 11वें श्लोक का, कि भाई मनुष्य जिसको शरीर का भान है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, जैसे ये जानकारी है, उससे कर्म नहीं त्यागा जा सकता, कभी भी नहीं। तो क्या कर सकता है, बोले वो तो कर्म करते हुए कर्म के फल से अपने आप को अलग कर ले। भाई मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है, मेरे कर्तव्य का पालन मैं ईमानदारी से करूँगा, प्रतिफल चाहे जो हो, मुझे उससे कोई, जो व्यक्ति फल से जुड़ेगा वो बेचैन रहेगा। हम परीक्षा देने जाते थे, अब वास्तव में सच बता रहे हैं आपको, जहाँ जिस वातावरण है तो वहाँ सब लोग चिंतित रहते थे कब रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा। हमारे दिमाग में कभी दूर तक टेंशन नहीं आती थी क्या होगा, भाई जो होगा वो सामने कागज़ पर नंबर लेके आ जाएंगे, पास हुए कि नहीं हुए ये टेंशन ही नहीं थी कभी, ये उत्सुकता ही नहीं होती थी। रंच मात्र भी मन में पहले तो यही नहीं आता था कि फेल भी हो सकते हैं क्या। अब रही बात डिवीज़न की, तो सेकंड आवे या फर्स्ट आवे ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं, जो आ गया उसको शर्माते स्वीकार कर लिया, क्योंकि माल ऐसा रहता था काहे की डिग्रियां, क्या होगा इनसे, ठीक है पढ़ रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, जो फल आवेगा देख लेंगे। तो ऐसे ही हमको अपने कर्तव्य का पालन करते समय जागरूक, पूरी तरह सन्नद्ध रहना चाहिए और फल जो मिले वो भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। एक वाक्य है, उसे कह करके विराम करते हैं। बड़े बड़े महात्मा प्रवचन में कहा करते थे, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। क्या बोल रहे हैं हम, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। कुछ समझ में आया इस वाक्य का मतलब, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। जब तुम्हें खेती करनी हो, पढ़ाई करनी हो, पेपर देना हो, पूरी ताकत से ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह करो और उसका फल जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, प्रसन्न हो जाओ, तेरी मर्जी। पेड़ पर फल आए तो जय जय, नहीं आए तो जय जय, छाया तो है ही। खेती में पूरा मेहनत की थी, भाई फसल हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में है। तो करने में
ये तो याद रखना, बहुत काम आवेगा। अर्थ करना जी, ज़्यादा है ज़्यादा। हाँ, जितनी सामर्थ्य परमात्मा ने दी है, पुरुषार्थ में कोई कमी मत रहने दो। करते समय भाग्यवाद का आश्रय नहीं लेना चाहिए, करते समय पुरुषार्थ का ही आश्रय लेना चाहिए, कर्मण्यता का ही सूत्र अपनाना चाहिए। और जब कर चुको, फल आने का नंबर हो तो भाग्य के भरोसे हो जाओ। तो करने में सावधान और परिणाम में, प्रतिफल में, होने में प्रसन्न। जो भी आ गया अच्छा या बुरा, जय जय बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल जो चर्चा होगी, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, उनकी चर्चा होगी। आज यहीं वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्